गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल अपन ने ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है लिया था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम डाइवर्जेंट टेस्ट क्या है पढ़ने जा रहे हैं। लिखो डाइवर्जेंट टेस्ट। डाइवर्जेंट टेस्ट हिंदी वाले लिख लो अपसारी परीक्षण। किसे कहेंगे अपन अपसारी परीक्षण? देखो फटाफट लिख लो। लिमिट, अंडरलाइन भी लगा लो इसको, क्योंकि ये क्या अपने आप में एक टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट un क्या होता है अभी? nth टर्म। nth टर्म के क्या ले लिया आपने? लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने के बाद में इसकी वैल्यू क्या आई? नॉट इक्वल जीरो आई। चाहे कुछ भी आ जाए, जीरो नहीं आए। क्या हो? कुछ भी आए, क्या नहीं हो? जीरो नहीं हो। तो ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी अपने पास में? डाइवर्जेंट सीरीज क्या है कहलाएगी। This implies hence given series will be divergent। हिंदी वाले लिख लो, अतः दी गई श्रेणी अपसारी होगी। अगर un की वैल्यू क्या आ गई? नॉट इक्वल जीरो आ गई, तो दे रखी जो सीरीज है वो सीरीज कैसी होगी? अपसारी होगी। हिंदी वाले लिख लेना, कैसी होगी? अपसारी होगी। केवल इतना सा चेक करना है, एनवा टर्म लो, उसके लिमिट लगाओ। लिमिट लगाने के बाद में वैल्यू क्या आ रही है? जीरो के बराबर नहीं आ रही है, तो सीरीज कैसी होगी अपने पास में? डाइवर्जेंट क्या है? होगी। बुक का एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, क्या है एग्जाम्पल नंबर सेकंड? निकालो बुक। करते हैं अभी इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखिए, लिखो फटाफट लिख लो एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एक बार को भी एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिख लेंगे इसको। देखिए क्या है? शो डेट द फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। हिंदी वाले लिख लेंगे, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी नहीं है। सीरीज आपके पास में 1/4, 2/6, √3/8 चल रहा है आगे तक, प्लस √n/2 n+1 प्लस चल रहा है आगे तक। सॉल्यूशन, ये सीरीज अपने को क्या है? गिवन है। अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को बताना है ये सीरीज डाइवर्जेंट है या नहीं है। क्या बताना है? ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, ये बताना है अपने को। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? nth टर्म क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हियर nth टर्म, यहां nवा पद। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे? यहां nवा पद। nवे पद को, nth टर्म को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन? un के द्वारा। बताओ nवी टर्म क्या है यहाँ पे? ये बताओ nवी टर्म है या नहीं है? तो इसको अपन क्या लिखेंगे? √n/2 n+1। अब इस nवी टर्म की क्या करनी है अपने को? लिमिट फाइंड करनी है। और इस लिमिट की वैल्यू क्या लेके आनी है? नॉट इक्वल जीरो लेके आनी है। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल जीरो आ जाएगी
तो ये सीरीज अपने पास में कैसी होगी, कैसी होगी ये सीरीज, डाइवर्जेंट क्या है होगी। चेक करते हैं, लिखो नाउ। अब लिमिट लगा दो यू एनवे पद के, एनवे पद के, एनवी टर्म के यू एन के लिमिट लगा दो दोनों तरफ। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट रूट एन अपॉन टू एन प्लस वन, लिमिट लगा दी दोनों तरफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिमिट लगाने के बाद में, लिमिट लगाए इनफाइनाइट बट्टे इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट बट्टे इनफाइनाइट अपने पास में नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँ मैं, नीचे क्या कर लूँ, एन क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ। ले लीजिए एन कॉमन, एन टू एन क्या करूँ मैं, कॉमन ले लूँ। यहाँ से एन कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1/n। एन से एन अपने पास में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एन की वैल्यू में इनफाइनाइट रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 0। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। ये क्या हो जाएगा 1 + 0 1, ये क्या हो जाएगा 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। ये वैल्यू बताओ 0 के बराबर है क्या, ये वैल्यू क्या है 0 के बराबर क्या है, नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो अतः हेंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्यों है भाई डाइवर्जेंट, क्यों है भाई डाइवर्जेंट, क्योंकि आपने nth टर्म ली, उसके लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद में 1/√2 आया। 1/√2 क्या है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दी गई सीरीज क्या है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या है डाइवर्जेंट है, तो इसलिए ये क्या है कन्वर्जेंट क्या है नहीं है। अपने को प्रूफ करना था ये सीरीज क्या है कन्वर्जेंट क्या है नहीं है। कर लोगे नहीं कर लोगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरे एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला लिखो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आगे काम में लेंगे काफ़ी दफ़े। लिखो फॉर्मूला, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n, इसकी वैल्यू क्या होती है पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है e होती है। अपने को याद रखना है e को क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है लगभग, लगभग क्या होती है 2.7 के आसपास इसकी वैल्यू क्या है आती है। ई क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.7 के क्या होती है आसपास इसकी वैल्यू क्या होती है। ये अपने को याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला और लिख लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n, यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो मैंने बताया था 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है लगभग 1 होती है। ये दोनों फॉर्मूले अपने को क्या करने हैं याद रखने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है देखिए, लिखो एग्जाम्पल नंबर 3 को, क्या है शो डेट द सीरीज समेशन 1 + 1/n की पावर -n इज डाइवर्जेंट। अपने को प्रूव करना है ये सीरीज कैसी होगी डाइवर्जेंट क्या है होगी। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन ध्यान रखना है, जो समेशन के बाद में होता है वो क्या होता है un होता है, nth टर्म होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हियर nth टर्म, nth टर्म का मतलब क्या है nवां पद, क्या है बताओ nवां पद un के द्वारा लिखते हैं। un कितना है यहाँ पे 1 + 1/n की पावर -n। अगर मैं क्या करूँ इसको नीचे ले आऊँ
नीचे ले आऊँ तो पावर जो नेगेटिव है वो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे 1/1 प्लस 1/n की पावर n। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब मैं क्या कर लूँ, डाइवर्जेंट टेस्ट काम में ले ले। डाइवर्जेंट टेस्ट क्या है अभी बताओ, डाइवर्जेंट टेस्ट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट किसके लगानी है, लिमिट nवी टर्म के लगानी है। लगाओ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1/n की पावर n। अभी अभी आपको बताया था 1 प्लस 1/n की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है। अभी अभी बताया गया है, ऊपर लिखा है आपने, तो इसको क्या लिखेंगे अपन e। तो ये क्या हो जाएगा 1/e। क्या 1/e 0 है, नहीं, e की वैल्यू 2.7 होती है। तो 2.7 के अंदर क्या, 1 के अंदर 2.7 से डिवाइड करोगे तो 0 तो नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो क्या लिखोगे, हेंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अतः दी गई श्रेणी कैसी है अपने पास में, अपसारी क्या है। कर लोगे नहीं कर लोगे। ये क्या है अपने पास में, एग्जाम्पल नंबर क्या है, ये 3rd है। तो 3 तक एग्जाम्पल अपने को क्या है, ढंग से कॉपी में क्या करने हैं, लिख लेने हैं। इन एग्जाम्पल के अंदर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आपको क्या करना है, पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, JPH की एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 10th B का क्वेश्चन नंबर 2 है। अपने को सीरीज गिवन है 1/1 इंटू 2 प्लस 1 2 इंटू 3। ये दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है ये, है ना, ध्यान रखना इस बात का। 1 रूट क्या है 3 इंटू 4 चल रहा है आगे तक। इस सीरीज के बारे में अपने को बताना है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, nth टर्म फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे, हियर nth टर्म। n टर्म अपने को खुद को बनानी पड़ेगी, यहाँ पे बनी हुई क्या है, नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, un का मतलब क्या है, nth टर्म। देखो ऊपर सब में 1 है तो क्या कर दो, n टर्म में भी 1 ही आएगा। सब में रूट है तो nवीं टर्म में भी क्या आएगा, रूट ही आएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 1 के बाद में 2 है, 3 है। तो 1 2 3 से n टर्म बनाएंगे तो इससे क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। ठीक है, फिर क्या है अपने पास में 1 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 4 है। तो इससे nवीं टर्म क्या बन जाएगी, n प्लस 1 क्या है, बन जाएगी। इस nवीं टर्म को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अपन ने जो nवीं टर्म बनाई है वो सही बनी है या नहीं बनी। तो क्या करेंगे अपन, n इक्वल क्या करेंगे, 1 रखेंगे। 1 रख के देखो ये पहली टर्म बन रही है नहीं बन रही। 2 रख के देखो सेकंड टर्म बन रही है नहीं बन रही। देखो 2 रखा, n इक्वल 2, यहाँ पे 2 रखा तो क्या आ गया 3। n इक्वल 3 रखा, तीसरी टर्म बन रही है नहीं बन रही। तो अपना ये nवां टर्म बनाना क्या है, ये सही है। ठीक है, अब क्या करें, इसके अंदर डाइवर्जेंट टेस्ट लगाएंगे। तो डाइवर्जेंट टेस्ट लगाने के लिए क्या कर लो आप, कॉमन ले लो। कॉमन ले लेते हैं, देखो किस तरीके से कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया n यहाँ पे क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n। ठीक है, हाँ ये क्या आ गया, n² आ गया। n² को बाहर ले लूँ तो रूट से बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/n। रूट क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/n। क्या करेंगे अपन, डाइवर्जेंट टेस्ट काम में लेंगे। क्या करेंगे, डाइवर्जेंट टेस्ट काम में लेंगे। डाइवर्जेंट टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, nवें पद के क्या करना है, लिमिट लगानी है। लगा दो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। un की वैल्यू कितनी है 1/n रूट 1 प्लस 1/n। n की वैल्यू क्या करेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपने पास में 1 हो जाएगी।
फिर n की वैल्यू यहाँ पे भी इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, नहीं है। क्या नहीं है, ये डाइवर्जेंट क्या है, नहीं है। कल चेक करेंगे ये डाइवर्जेंट नहीं है तो फिर ये सीरीज कैसी होगी। क्या चेक करेंगे, डाइवर्जेंट नहीं है तो ये सीरीज क्या है, कैसी होगी। उसके लिए हम आगे 2 टेस्ट और पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हाइपर हार्मोनिक सीरीज। क्या पढ़ेंगे, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे, टेस्ट सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। ये 2 टेस्ट के बारे में हम क्या करेंगे, कल चर्चा करेंगे। यहाँ तक अपने को क्या करना है, ढंग से कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है। बाकी हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद।